आज वेदर ड्राई है और विंडी भी है। आज जिस सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे वो ये है कि अक्सर ये लोग पूछते हैं कि कौन सा ऑप्शन बेटर है कि आप जो है विज़िट वीज़ा पे आएँ, आप स्टूडेंट वीज़ा पर आएँ या फिर आप वर्क वीज़ा पर आएँ। हर वीज़ा के अपने प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं। जैसे कि स्टूडेंट यहाँ आते हैं, स्टूडेंट्स के कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ जो हैं वो ड्रॉबैक्स भी कह लें आप कि कुछ फ़ी वो पे करके आ रहे होते हैं और फिर वो उन्हें कुछ जो है वो बाद में सबमिट करवानी होती है। लेकिन मैंने जहाँ पे जो स्टूडेंट्स देखे हैं, उनसे बात की है, वो ये कहते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि उन्होंने पीछे से भी लोन लिया हुआ होता है, पहले भी आए होते हैं, लोन लिया हुआ होता है, उसे भी जो है वो पूरा कर रहे होते हैं, अपने घर भी भेज रहे होते हैं। और यहाँ किसी न किसी जॉब, एक जॉब नहीं इधर लोग कर रहे होते हैं, डिफरेंट कर रहे होते हैं ताकि कुछ इतने पैसे बना सकें कि अपनी फ़ीस सबमिट कर सकें। तो ये बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है क्योंकि फिर यहाँ पे एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है। आपको वो वीज़ा दे देते हैं लेकिन इसको जो है ना मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर स्टडीज़ भी करनी है, आपको अपनी फ़ी भी देनी है, आपको एक्सपेंस भी मीट करने हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो कि स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन ये ऑब्वियसली ये एक चीज़ है कि आपको यहाँ की अगर आप किसी तरह मैनेज कर सकें और फिर आपकी डिग्री हो जाए तो वो एक अच्छा पॉइंट है आपके लिए कि आपने यहाँ की आए हैं और आपने अपने डिग्री ले लिया। और फिर ये होता है कि मास्टर्स डिग्री के बाद आपको ये होता है PSW अप्लाई करते हैं और उससे ये होता है कि आपको जो है वो टू इयर्स आप जो है इधर आराम से काम कर सकते हैं PSW के बाद, और आपको जो है वो जॉब्स भी अच्छी ऑफ़र हो सकती हैं। तो जहाँ ये मैनेज करने की बात है। अगर कोई मैनेज कर लेता है इस ड्यूरेशन को, इस पीरियड को, कि इजीली वो जो है वो जॉब भी कर सकें, अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू रखे, उसने डिग्री भी ले ली है, PSW भी अप्लाई हो गया और वो फिर जॉब करने लगता है तो वेरी गुड। लेकिन ये इतना कोई इजी बात नहीं है मैनेज करना इस द थिंग डैट जो किसी तरह भी स्टूडेंट्स को किसी तरह से भी मैनेज करना है। चाहे उसे इनिशियली तो बहुत इशू हो सकते हैं और डिपेंड भी करता है अक्सर लोगों के इधर कोई अपनी रेफरेंसेस हैं, अपनी कोई ऐसी प्लेस है जो कि इतनी उन्हें एक्सपेंस नहीं पड़ रहा है, तो फिर हो सकता है कि वो इजीली मैनेज कर लें। दिन बात करें अगर यहाँ पे वर्क वीज़ा की, तो इट्स डिपेंड आप किस कंपनी पे किस से आपका जो है वो है कॉन्ट्रैक्ट है, या आप किस कंपनी से जो है ना आप वीज़ा लेके आए। यानी जो एजेंट है, किसी चीज़ में एजेंट इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें एजेंट इन्वॉल्व होते हैं नॉर्मली आपको जो है वो वर्क नहीं मिलता है। वो नॉर्मली आपको जो है वीज़ा तो दे देते हैं, आप इसी तरह जी आ जाते हैं। कोई 20,000 पाउंड दे के आया है, कोई 18,000 पाउंड दे के आया है। डिफरेंट इसकी कैटेगरीज़ हैं। इसमें वेयर हाउस के वीज़े हैं, इसमें स्केयर के वीज़े हैं, इसमें रेस्टोरेंट्स के वीज़े हैं। तो डिपेंड करता है, कुछ लोगों को ये होता है कि वो किसी तरह से भी 25,000 के भी रेस्टोरेंट के वीज़े हैं इधर, तो वो यूँ करते हैं 25,000 वो यूँ करते हैं कि आपको कहते हैं आप कहीं भी काम कर लें, बस हमने आपको वीज़ा दे दिया। वो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है। उसमें ये होता है कि आपको कैश इन हैंड मिल रहा होता है, वो 5 और 6 पाउंड से ज़्यादा नहीं देते। और इवन मैंने सुना है कि वो तो लंदन की बात कर रही हूँ, बर्मिंघम और यहाँ पे तो भी आपको कम जो है ना इसमें कैश इन हैंड आपको मिलता है। तो फिर ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है। 5 ईयर्स कैश इन हैंड के साथ गुजारना कोई आसान बात नहीं है। अच्छा, और ये भी है कि कंपनीज़ फिर टैक्स भी लेती हैं, और टैक्स ये नहीं है कि वो कोई 100 पाउंड है, 200 पाउंड है। कुछ कंपनीज़ 300 पाउंड ले रही हैं इनिशियली, और
400 पाउंड ले रही है, 500 पाउंड भी उनका है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम एवरी ईयर जो है इनका टैक्स जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वो आपको जो है पे रोल जो है जो चला रहे होंगे उसमें आपकी सैलरी बढ़ाएंगे, यानी कि हर ईयर बढ़ रही है, उस हिसाब से आपका टैक्स भी बढ़ेगा। फिर आपको अपना लिविंग एक्सपेंस प्लस टैक्स प्लस जो है वो जितनी भी आपको अपने फैमिली को में मैनेज करने के लिए कोई चीज़ें करनी हैं अपनी लाइफ, इधर बात है 5-6 साल जो है आपने फिर इस वीज़ा को कंटिन्यू करना है। तो अगर वर्क के साथ मिल जाता है तो वेल एंड गुड, विदाउट वर्क बहुत ज़्यादा इशू है आपको। अगर आप इधर यूके में आएँ और आप जो है वो वर्क वीज़ा पे आएँ और विदाउट वर्क। फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो विज़िट वीज़ा पे आते हैं। विज़िट वीज़ा भी ये कोई ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं कोई बहुत सस्ता होगा। विज़िट वीज़ा की भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है। अब उस पे आकर आप ये सोचेंगे हम इधर लॉयर करेंगे और फिर हम इधर जो है वो कोई जो वर्क ढूंढ लेंगे, तो वो भी कोई इजी काम नहीं है। वो भी आपको ऑब्वियसली लॉयर की एक फ़ी होती है, वो भी कोई स्मॉल अमाउंट नहीं है, वो भी अच्छी खासी अमाउंट है। तो यानी कि तीनों जो कैटेगरीज़ हैं वीज़ा की, उसमें जो है वो आपको बहुत सारा रिस्क भी इन्वॉल्व है। डिपेंड करता है आप मैनेज कैसे करते हैं आप, और आपकी लक कैसी है कि आपको किस तरह के कंपनी मिली है। आप अगर किसी यूनिवर्सिटी में हैं तो उनकी भी मैंने अक्सर इधर स्टूडेंट्स देखे हैं वो आ जाते हैं, लेकिन वर्क अगर कर रहे हैं तो अपनी जो है वो यूनिवर्सिटी मैनेज नहीं कर पा रहे, और फिर ये होता है कि एट द एंड वो आपको डिग्री नहीं दे रहे होते। आपको जो है वो किसी तरह से भी आपको किसी भी इशू में करके आपका कोई प्रोजेक्ट फेल करके आपको जो है वो नहीं मिल रहा होता, डिग्री नहीं मिल रही होती, तो वो भी आपके लिए इशू है। और फिर उसके बाद आप ऑब्वियसली PSW भी नहीं अप्लाई कर सकते। तो ये इश्यूज़ हैं जो स्टूडेंट भी फेस करते हैं, कुछ वर्क वीज़ा पे भी फेस करते हैं। और ये जो चीज़ें हैं वो आपको देखनी चाहिए। आपको किस यूनिवर्सिटी से आप जो है वो अपना कंटिन्यू कर रहे हैं, अपना किस यूनिवर्सिटी से। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो इतनी आउट ऑफ लंदन हैं, आउट ऑफ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे शायद काम भी आपको सही नहीं मिल रहा। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हुए भी देखें कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी का सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन से एरिया में है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं वर्क की कि नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये आप नहीं देखेंगे तो आपको एज अ स्टूडेंट भी आपको सफ़र करना पड़ेगा, और आप अगर जो है वो एक एज अ एम्प्लॉई आ रहे हैं यहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी वीज़ा पे आ रहे हैं, तो वो भी देखना चाहिए कि वो आपको वर्क दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हो, वो कौन सी कंपनी है, वो आप रिप्यूटेड है कि नहीं है, वो आपको कल आपके वीज़े पे कोई इशू तो नहीं करेगी, देन आपको इतने इनफ मनी दे रही है कि आप अपनी एक्सपेंस और अपनी सारी चीज़ों को मैनेज कर सकें। क्योंकि आप अच्छी खासी एजेंट के थ्रू पाते हैं तो अच्छी खासी अमाउंट दे के आ रहे होते हैं। आते ही आपको बहुत सारे इश्यूज़ को फेस करना होता है, जिसमें आपकी ट्रांसपोर्टेशन, लिविंग कॉस्ट और ग्रॉसरी वगैरह इतनी ज़्यादा है कि आपको वो इनिशियली उधर पे पैसे दे के आ रहे होते हैं, उससे डबल आपको वो कोई कॉस्ट पड़ रही होती है। तो ये चीज़ें आपको देखना बहुत लाजमी है। एज अ स्टूडेंट भी आप आएँ, चाहे आप एज अ वर्क वीज़ा पर आएँ। थैंक यू।